बेंगलोर में एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने, जो रिटायर्ड था इसरो से, उसने अपनी पत्नी को मार डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसका कारण ना तो पैसा है, ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ना कोई और बात। यहाँ पर उसकी जो सबसे बड़ी चिंता थी कि अगर वो व्यक्ति पहले मर गया तो उसकी पत्नी का क्या होगा। स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति बुढ़ापे के लिए अपनी संतान को ही अपना सहारा मानता है, लेकिन यहाँ पर उनकी शायद एक लड़की है और वो भी शायद उनके साथ में नहीं रहती है। आज की स्थिति पूरे समाज में यही है कि जिसको देखो वो अपने बच्चों को काबिल बनाकर बाहर भेजने पे लगा हुआ है। अभी हाल ही में किसी की लाश निकली घर में से, किसी का कंकाल निकला घर में से बुजुर्ग का, क्योंकि उसके बच्चे जो हैं वो विदेश में सेटल हैं, महीनों महीनों अपने माता पिता से बात नहीं करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पैसे का करेंगे क्या। आपने हाथ से कभी सुरेंद्र शर्मा का नाम तो सुना ही होगा। उनका एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा बेटा विदेश में रहकर 5 लाख रुपए महीने नहीं कमाता, अपने ही देश में मेरे साथ रहकर 50,000 रुपये महीने कमाता है, लेकिन सुकून ये है कि वो शाम को हमारे साथ बैठ के खाना खाता है। अब आप समझिए, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या अपनों का साथ ज़्यादा ज़रूरी है। अपनों का साथ रहेगा तो आप किसी भी समस्या, किसी भी डिप्रेशन, किसी भी चिंता से मुक्त हो जाओगे। आज न्यूक्लियर फैमिली का चलन बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं, बच्चा, मेरी पत्नी, पूरा संसार इसी पर सिमट के रह गया। और यही कारण है कि आज पति पत्नी आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चे को मार डालते हैं। कई केस आपने न्यूज़ में सुने होंगे या सोशल मीडिया पर देखे होंगे। स्ट्रेस झेलने की क्षमता खत्म हो गई है, क्योंकि एकाकीपन बहुत ज़्यादा हो गया है। और धीरे धीरे करके ये समाज के जो ठेकेदार हैं, जो नेता बने हुए घूमते हैं, ये भी इसको और बढ़ावा देते जा रहे हैं। अब आपको मैं समझ आता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि कम खर्चीली शादी कीजिए, गिने चुने लोगों को बुलाइए, नहीं तो आप तो मंदिर से शादी कीजिए, बात खत्म। कोई बोल रहा होगा कि जन्मदिन मत मनाइए, कोई बोल रहा होगा कि आप मृत्यु भोज ही मत करिए। हालांकि वो मृत्यु भोज नहीं है, ये विषय कभी बाद में बात करेंगे। वो 13वीं होती है, पगड़ी रस्म होती है। अब आप समझिएगा कि अगर एक व्यक्ति जो मर गया है, उसके परिवार वाले बिल्कुल अकेले रह जाए, कोई कार्यक्रम ना हो, किसी को बुलाए नहीं, रिश्तेदारों को भी ना बुलाएं, तो वो ज़्यादा और ज़्यादा डिप्रेशन में जाता जाएगा परिवार। अब होता क्या है, आदमी मरा, उसकी अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद में उसको चिंता लग जाती है कि अब 13वीं करनी है या पगड़ी रस्म करनी है। तो वो क्या करता है, उसका दिमाग उस एक जगह से हट के और कई जगह डाइवर्ट हो जाता है। 10-12 दिन तक वो रिश्तेदारों के लिए निमंत्रण भेजेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं इसकी तैयारी, उसकी तैयारी। अब वो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे। अब जब रिश्तेदार बहुत सारे आएंगे, उसको सांत्वना देंगे कि हम तुम्हारे साथ में हैं। हालांकि कोई रिश्तेदार ये नहीं कहता कि आप पूड़ी पराठे ही बनाओ, लेकिन उस दिन जब आदमी आपके पास आता है तो आपको कुछ तो फर्ज बनता है जो आप उसको खिला पिला सको। अब जब इतने सारे लोग आते हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो वो जो व्यक्ति एनर्जी सोख रहा होता है, उसको भरपूर एनर्जी मिल जाती है, लोगों की सांत्वना मिल जाती है, जिससे वो एक अपने दुख की घड़ी को पार कर जाता है, उस बैरियर को पार कर जाता है। आपने कभी एक प्रयोग किया है, आप किसी के अंतिम संस्कार में गए हो और उस परिवार का कोई सदस्य अगर आपसे लिपट के रोने लगे, जबकि आपका उससे प्रत्यक्ष कोई नाता नहीं है, उस व्यक्ति से भी नहीं है जो गुजर गया है, एक आप फॉर्मेलिटी के नाते वहाँ गए हो, लेकिन अगर वही व्यक्ति आपके साथ में लिपट के रोने लगेगा, यकीन मानिए 90% चांस है कि आप भी रोने लगोगे। क्यों? ऊर्जा। वो उस समय ऊर्जा सोख रहा होता है और आपके अंदर की भी ऊर्जा को सोख लेता है जब आपसे चिपकता है।
ठीक ऐसे ही जब एक आदमी तो झेल नहीं सकता क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ऊर्जा सोख रहा है, जब बहुत सारे लोग मिलकर उसको सांत्वना देते हैं तो उसकी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। जो डिप्रेशन में होगा या उसको अपने पिता के जाने का या अपनी पत्नी के जाने का या अपने बच्चे के जाने का दुख होगा, वो दुख धीरे धीरे कम हो जाता है और अब वो जो 13वीं के बाद 12-13 दिन के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ अग्रसर हो जाता है। अब इन चीज़ों को आप बंद करते जाओगे, न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा देते जाओगे, तो होगा क्या कि पूरा का पूरा सिस्टम जो सामाजिक है वो क्रैश हो जाएगा और फिर ऐसी ही घटनाएं आए दिन बढ़ती जाएंगी। न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है व्यक्ति, और उस न्यूक्लियर फैमिली में रहने के कारण बच्चा जिद्दी हो जाता है, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, किसी से शेयरिंग उसको आती नहीं है। अब जब शेयरिंग नहीं आएगी, किसी से शेयर कुछ करेगा नहीं, अपनी चीज़ों को बांटना नहीं आएगा, और जब अगर एकदम से उसको बांटना पड़ जाए तो वो गुस्सा हो जाएगा। आजकल बच्चों में यही चीज़ हो रही है, मोबाइल चला रहे हैं, इतने ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि वो माता पिता को भी माता पिता नहीं समझते हैं। ये सब न्यूक्लियर फैमिली की वजह से होता है। अगर वही जॉइंट फैमिली हो या 2-4 भाई बहन एक मोहल्ले में रह रहे हो तो वहाँ एक दूसरे के साथ में घुल मिल के और शेयरिंग करना भी सीख जाएगा बच्चा। तो आप सामाजिक होने से बचिए मत। आप जितने ज़्यादा सामाजिक होते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेस से लड़ने की, डिप्रेशन से लड़ने की शक्ति बढ़ती जाएगी। और इन चीज़ों पे, उत्सवों को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। उत्सव हमारे जीवन में आते रहने चाहिए, करते रहने चाहिए, क्योंकि इसी से हमें वो मनोबल मिलता है जब हम इन सब चीज़ों से पार कर जाते हैं।